तो आखिरकार 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद आपके लिए ले ही आया हूँ द लाइफ ऑफ गोजो। तो रिसेंटली मांगा में हुई बकवास की वजह से बहुत लोगों का छोटा हो गया था दिल, और सच बताऊं तो मेरा भी बहुत छोटा हो गया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका स्टार बॉय और आप देख रहे हैं एनिमे हली यूट्यूब चैनल। और अगर आप नए हैं तो वेलकम, क्योंकि आप आ चुके हैं अपने होम में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एनिमे करेक्टर के बारे में जिसने ना सिर्फ लड़कियों की दिल में जगह बनाई, बल्कि अपने हंसी मजाक और एटीट्यूड से हम लोंडो के दिल में भी जगह बना ली। Yes, I'm talking about True Heaven and the Earth, the only honored one, गोजो फ्रीकिंग सातारो के बारे में। तो गोजो सातारो 19 दिसंबर को पैदा हुआ और सातारो उसका रियल नेम है और गोजो उसके क्लैन का नेम है। अब गोजो क्लैन के अंदर एक वक्त में एक ही सिक्स साइज पैदा होता है और एक ही सिक्स साइज जिंदा रहता है, और इस वक्त गोजो सातारो एक सिक्स आइज यूज़र है। जब गोजो सातारो पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के बाद वर्ल्ड में पावर का सिस्टम अनबैलेंस हो गया, क्योंकि गोजो वो वाहिद बंदा था जो कि 400 सालों बाद लिमिटलेस और सिक्स आइज के साथ पैदा हुआ था। और इसी वजह से गोजो सातारो के लिए बचपन में ही उसके सर पर बाउंटी लगने लगी। सब लोग उसको पाने की कोशिश में लगना शुरू हो गए। लोंडे में दम तो है अपने। अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे गोजो सातारो को पकड़ ले या उसको मार पाए। तो जब हमारे गोजो सातारो बड़ा हुआ तो उसकी पावर्स भी ज़्यादा फाइन होगी। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ बचपन से हमारे साथ रहेगी उस चीज़ को इस्तेमाल करना तो आ ही जाएगा ना। अब हमारा गोजो सातारो जितना दिखने में ओपी है उतना ही उसकी पावर्स भी ओपी हैं। अब उसके पास लिमिटलेस कर्स टेक्निक है जो कि उसको अलाउ करती है कि वो स्पेस के अंदर मैनिपुलेशन कर सके। सर के ऊपर से बात गुजरी ना, वो जो अपने इर्द गिर्द एक बैरियर नहीं बना के खड़ा होता जिसकी वजह से कोई उसको टच नहीं कर सकता, जो लोगों के सामने उसने अपनी वो टेक्निक दिखाई थी लड़ाई के दौरान, वो उस टेक्निक की बात कर रहा हूँ। अब इस टेक्निक के होते हुए गोजो को कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई भी कर्स यूज़र गोजो को टच नहीं कर सकता। और हाँ, इसके साथ साथ हमारे गोजो सातारो के पास सिक्स आइज भी हैं। अब वो कोकोशिबो वाली सिक्स आइज ना समझने लग जाना भाई। सिक्स आइज एक टेक्निक है जिससे वो अपनी कर्स मैनिपुलेशन को एक अलग लेवल पे जाके कर सकता है। अब आई होप कि तुम्हें समझ आ रही होगी। कर्स टेक्निक की बात आ ही गई है तो हमारे गोजो के पास काफ़ी ज़्यादा कर्स टेक्निक्स हैं, जैसे कि कर्स टेक्निक रिमूवल, कर्स मैनिपुलेशन। और अगर इनके बारे में मैं समझाना बैठा ना तुम लोगों को तो वीडियो 1 घंटे से लंबी हो ही जाएगी, और जो कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसके अलावा गोजो के पास बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी है जिससे वो बार बार कोई भी चीज़ कर सकता है। कोई भी चीज़ मतलब वो चीज़ नहीं, जैसे कि डोमेन एक्सपेंशन वगैरह। इसके बाद गोजो के पास एक स्पेशल उसका सिग्नेचर मूव आता है जो कि है पर्पल, जो कि वो अपनी 2 उंगलियों से मारता है, जो कि हमें मांगा और एनिमे में काफ़ी दफ़ा दिखाया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, जिससे वो कर्स को समन या कंट्रोल कर सकता है किसी भी कर्स को। इसके बाद हमारे गोजो भैया मास्टर हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट के, यानी कि अगर आप गोजो के साथ हाथों की लड़ाई करने जाओगे ना तो भाई तुम तो पहले जाओगे, तुम नहीं बच के आते वापस। गोजो इतना ओपी है। तो यही नहीं, इसके बाद गोजो के पास है अपना स्पेशल मूव जो कि है डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड। अब ये अगर आपको 1 सेकंड के लिए भी हिट हो गया ना तो ये आपके दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर देगा कि आप सुन्न हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप 1 मिनट के लिए खड़े रह जाओगे और उस 1 मिनट या 1 सेकंड भी हो, गोजो उसके अंदर आपको पेल देगा। डोमेन एक्सपेंशन के अंदर गोजो लॉ ऑफ फिज़िक्स को नहीं फॉलो करता भाई, उसकी दुनिया, उसकी अपनी मर्जी। तो सोच लो गोजो के पास कितनी ज़्यादा पावर है। अब गोजो का रोल सिर्फ एनिमे वर्ल्ड में नहीं बल्कि उसके अपने जुजुत्सु वर्ल्ड में भी बहुत अहमियत है। अब कर्सिस को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जुजुत्सु की वर्ल्ड में है, इस जुजुत्सु की शराफत दुनिया में है, वो ये है कि गोजो सातारो इस वक्त ज़िंदा है। यही बहुत बड़ा काम है
क्योंकि गोजो के रहते कोई भी कर्स कुछ भी नहीं उखाड़ सकता जब तक कि वो पूरी प्लानिंग के साथ गोजो को उड़ा ना दे। अब गोजो अपना टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल का एक टीचर है जो कि अपने मेन कैरेक्टर का भी सेंसे है, और वो मेन कैरेक्टर यूजी इत्तादोरी है जो कि कहीं से भी मेन कैरेक्टर नहीं लगता। भाई मुझे तो नहीं लगता, अगर तुम्हें लगता तो बस ठीक है, तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि तुम फैंस हो, मैं तो नल्ला आदमी हूँ। गोजो की टीचर बनने की एक वजह ये भी है कि वो चाहता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा बंदा आए जो कि उससे भी ज़्यादा अच्छा हो और उससे भी ज़्यादा उसकी फ़ाइटिंग कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हों। ऊपर से जितने हमारे गोजो भैया खुश रहते हैं ना, और लगता है हम सबको कि हमारे गोजो भैया खुश हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं, मगर अंदर से वो उतने ही सैड हैं। और अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह गैटो भी हो सकती है जो कि गोजो का एक ही फ्रेंड था और गोजो ने उसको मार दिया था, जो कि तुम्हें जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में देखने को मिल गया था। अब गोजो इंडीड एक बहुत ओपी कैरेक्टर है और ऐसा कैरेक्टर है कि जिसने साइड कैरेक्टर होने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि सबको पता है यूजी इत्तादोरी से ज़्यादा फ़ैन गोजो के हैं। ये मैं नहीं, वोटिंग कह रही है। आई नो तुम में से बहुत ज़्यादा फैंस सूखना के भी फैंस हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, मगर उनके दिल में भी गोजो की रिस्पेक्ट है, अनलेस यू आर अ टॉक्सिक फ़ैन जो कि एक ही चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। अगर तुम एक अच्छे फ़ैन हो तो तुम गोजो को ज़रूर पसंद करते होगे। अब कुछ एक्सेप्शन होंगे, 0.001% जो कि गोजो को नहीं पसंद करती, और उनके अंदर मैं तो बिल्कुल भी नहीं आता। ओके गाइस, लाइक और सब्सक्राइब तो अगर तुम्हें दिल कर रहा तो कर देना, नहीं तो भी खैर है, मेरा काम है कंटेंट बनाना। तुम्हें दिल करता है, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी तब तक के लिए सम अदर टाइम। अगर कोई चीज़ बताना मैं भूल गया हूँ तो उसको कमेंट में लिख देना। थैंक यू, बाय। आपको सुन टिकर आपको कुछ भी मतलब आपको कुछ भी नज़र आपको कुछ भी